नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस राजनीतिक हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए हर रोज ये कार्यक्रम लेकर आते हैं ताकि दिन भर की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में आप जान जाएं, अनजान न रहें। सबसे बड़ी खबर आज की यही है कि तेज प्रताप यादव ने बगावत कर दी है। अब तेज प्रताप पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और जिन दो प्रत्याशियों के नाम का उन्होंने ऐलान किया था, पार्टी ने जिन्हें रिजेक्ट कर दिया, अब उन्हें निर्दल चुनाव मैदान में उतरने का आदेश तेज प्रताप दे चुके हैं। तेज प्रताप का सीधा मानना है कि उनके प्रत्याशियों का नाम काटा है तेजस्वी यादव ने, यानी लालू यादव ने नहीं रिजेक्ट किया है, तेजस्वी यादव ने किया है। जाहिर है दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव काफ़ी बढ़ गया है। मीसा भारती का नाम जब से अनाउंस हुआ है तब से वो काफ़ी सक्रिय हो गई हैं और लगातार अपने चुनाव क्षेत्र में घूम रही हैं और कभी कभी तो ऐसे कार्यक्रम में भी जा रही हैं जहां पर उनका मुकाबला, उनका सामना अपने प्रतिद्वंदी रामकृपाल यादव से हो जा रहा है। एक मंच पर दोनों नजर आ रहे हैं और दोनों गैर राजनीतिक मंच को भी राजनीतिक मंच में तब्दील कर दे रहे हैं। इसी मामले में मीसा भारती के खिलाफ एक मामला भी, आचार चुनाव संहिता के उल्लंघन का मामला भी दर्ज हुआ है। रामकृपाल यादव के खिलाफ भी आरोप लगाया है मीसा भारती ने। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और काफ़ी दिलचस्प चुनाव हो गया है पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र का। भाई वीरेंद्र का नाम भी पहले उछला था, लेकिन अब तो मीसा भारती आधिकारिक तौर पर घोषित उम्मीदवार हैं पार्टी के, तो अब उन्होंने अपना स्टैंड बदल दिया है और अपना दावा छोड़कर मीसा भारती की जीत सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में घूमने वाले हैं। बहुत जल्द क्षेत्र में निकलेंगे। दूसरी बड़ी खबर ये है कि आज उपेंद्र कुशवाहा अभी भी दिल्ली में जमे हुए हैं और उपेंद्र कुशवाहा से मिलने राजन तिवारी पहुंच गए हैं, क्योंकि आरजेडी के नेता हैं राजन तिवारी, उनका टिकट कट चुका है और ऐसे में उनकी सीट चली गई है रालोसपा के खाते में, बेतिया सीट, और वहां से चाहते हैं वो कि रालोसपा उनको उम्मीदवार बनाए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पार्टी से 3 कुशवाहा बिरादरी के लोग चुनाव लड़ेंगे और एक भूमिहार ब्राह्मण होगा और तीसरा एक दलित होगा, यानी बेतिया सीट से वो दलित उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। लेकिन राजन तिवारी अड़े हुए हैं और वो चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर आपने हमें उम्मीदवार नहीं बनाया तो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर जाएंगे और आपके उम्मीदवार की जमानत जब्त करा देंगे। तो चुनौती बढ़ती जा रही है महागठबंधन की, कैसे मनाएं अपने पार्टी के नेताओं को। और अगली बड़ी खबर ये है कि बीजेपी में 40 चुनाव प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारक हैं, यानी 40 स्टार प्रचारकों की टीम बनी हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा मांग केवल 5 लोगों की है और उसमें सबसे ज़्यादा मांग अगर कहिए तो योगी आदित्यनाथ की है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो भगवा चेहरा है बीजेपी के, उनकी मांग सबसे ज़्यादा है। प्रधानमंत्री और अमित शाह के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी नेता की मांग चुनाव क्षेत्र में है तो वो है योगी आदित्यनाथ की। लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू के नेताओं का कहना है कि जेडीयू में सबसे ज़्यादा मांग नीतीश कुमार की है। अमित शाह और पीएम की मांग तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा मांग नीतीश कुमार की है और योगी आदित्यनाथ की ज़रूरत जेडीयू को नहीं है। दरअसल नीतीश कुमार काफ़ी सेकुलर क्रेडेंशियल को लेकर चिंतित रहते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि उनके सेकुलर क्रेडेंशियल को कभी बटा लगे और इसी वजह से जो कट्टर हिंदुत्ववादी छवि के नेता हैं उनसे दूरी बनाए रखते हैं और उनकी पार्टी भी कह रही है कि योगी की कोई दरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहाँ प्रचार करें, वहाँ का कामकाज देखें, बिहार में उनका क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जेडीयू कह रही है योगी आदित्यनाथ के लिए। और अगली खबर, बड़ी खबर है कि रामविलास पासवान, चिराग पासवान की जीत सुनिश्चित करने के लिए जमुई में डटे हुए हैं, दिन रात चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनके भाई पशुपति पारस, रामचंद्र पासवान, पूरा परिवार जुटा हुआ है उनके चुनाव प्रचार में और नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं पहली चुनावी सभा करने चिराग पासवान की। तो मानकर चलिए कि चिराग पासवान के साथ वहाँ मुकाबला महागठबंधन का बहुत घमासान है, लेकिन चिराग पासवान के समर्थकों का दावा है कि चिराग पासवान यंग हैं, बहुत ब्राइट उनका फ्यूचर है और उन पर जमुई की जनता बहुत भरोसा करती है और इसलिए उनको हराना बहुत आसान काम नहीं होगा। तो दूसरी तरफ हम पार्टी में घमासान मचा हुआ है। हम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि महागठबंधन में सीट की लूट मची है, यानी सीट तो दे दिया गया मांझी को 3 सीट, लेकिन 2 सीट लूट लिया है लालू यादव ने। दरअसल उनका आरोप इस बात को लेकर है कि नालंदा सीट जो मिली है वहाँ से लालू यादव के खासम खास
को उम्मीदवार बना दिया गया है हम पार्टी का। यानी उनका कहना है कि टिकट तो हम पार्टी का है, उम्मीदवार लालू यादव का है। इसी तरह से औरंगाबाद में भी जो उम्मीदवार बनाया गया है वो पार्टी के से बाहर का है। तो उन्होंने बगावत का बिगुल फूंक दिया है और 2 तारीख को बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यानी पार्टी में बहुत बड़ी टूट हो सकती है। महाचंद्र प्रसाद के दावे में अगर दम है तो महागठबंधन के सबसे महत्वपूर्ण घटक दल हम पार्टी में एक और टूट लाजमी है। तो आज दिन भर की राजनीति गलियारे की यही तमाम खबरें हैं। और एक खबर ये भी है कि अब बहुत निराश हैं लवली आनंद, उनका टिकट कट गया। शिवहर से वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन वो तो सीट कांग्रेस को मिली ही नहीं। ऐसे में वो दिल्ली में जमी हुई हैं, अभी भी कोशिश कर रही हैं कि वहाँ प्रत्याशी बदल जाए या उनको कोई भी दल प्रत्याशी बना ले। अगर नहीं बनाता है तो उन्होंने ऐलान कर दिया है निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का। तो जरूर महागठबंधन की चुनौती बढ़ेगी शिवहर में भी। शिवहर में भी महागठबंधन के लिए आसान काम नहीं होगा चुनाव जीतना, क्योंकि वहाँ पर लवली आनंद ताल ठोकेंगी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। आज दिन भर की यही राजनीतिक हलचल की खबरें हैं। हर रोज़ हम आपके लिए खबर लेकर आते हैं, कार्यक्रम लेकर आते हैं, ताकि कुछ मिनटों में आपको ढेर सारी जानकारी दे सकें। आपको ये कार्यक्रम अगर अच्छा लगता है तो आप इसको खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।